आप मुझे बताइए, किसी भी घर के अंदर से बहन बेटियां हो या महिलाएं हो, अगर भाग करके शादियां कर रही हैं तो उसका जिम्मेदार उनका परिवार है। अगर कोई लड़की भाग करके शादी कर रही है तो उसका जिम्मेदार उनके माता पिता, उनके भाई हैं। और अगर कोई महिलाएं घर से भाग करके शादी कर रही है तो उसका जिम्मेदार उसका पति है। क्योंकि उन लोगों ने उस महिलाओं को, उन बहनों को मल्टीमीडिया फोन दिया। उसके बाद उन बहनों ने मल्टीमीडिया फोन के अंदर सोशल मीडिया के सारे ऐप इंस्टॉल किए और उन पर सक्रिय रहने लगी। किसी व्यक्ति के झांसे में, जाल में फंस जाती हैं और फंसने के बाद जब वो भाग जाती हैं तब आप लोगों की आंखें खुलती है। आप क्यों न उससे पहले इस बात का ध्यान रखते, सक्रिय रहते, तो शायद आपकी इज्जत बची रहती, गांव की इज्जत बची रहती, समाज की इज्जत बची रहती। और जब कोई महिला या बहन बेटी भाग जाती है, उसके बाद आप लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मेरे जैसे लोगों को फोन करके कहते हो कि साहब, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, पुलिस काम नहीं कर रही है और हमारी बेटी को वापस लाना है। मुझे आप बताइए, जब लड़का और लड़की भाग जाता है तो अपने फोन से वो सिम निकाल करके फेंक देते हैं। बिना लोकेशन क्या कोई पुलिस ढूंढ पाएगी? नहीं ढूंढ पाएगी। हमारे जैसे लोग जहां जहां आप कहते हो वहां वहां पहुंच करके उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। आपका एक कमिटमेंट रहता है कि हमारे बच्ची का नाम नहीं लेना है, समाज के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, गांव के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, उस बच्ची को लाने के अंदर कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा लगता है, गाड़ियां दौड़ानी पड़ती हैं, अनेकों खर्चे आते हैं। वो खर्च कौन वहन करेगा? आप लोगों ने तो कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम लोग साम दाम दंड भेद करके उस बच्ची को घर वापसी करवाने का प्रयास करते हैं और वो तभी कर सकते हैं जब तक वो बच्ची कोर्ट में नहीं पहुंचती है। कोर्ट में पहुंचने के बाद हमारा प्रयास केवल उस बच्ची को समझाइश का रहता है और समझाइश के अंदर अगर हम विफल रह जाते हैं तो बच्ची हाथ से चली जाती है। उसके बाद परिवार, गांव और समाज का नाम बदनाम होता है।